प्यारे बच्चों, आपका फिर से हमारी कक्षा में स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। कक्षा 10, कक्षा 9, कक्षा 11, 12 सभी के लिए इम्पोर्टेंट है वर्बल स्टिमुलस, यानी कि लिखित प्रेरणा पर आधारित शॉर्ट राइटिंग टास्क, जो विशेषकर कक्षा 10 जो बोर्ड क्लास है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, इससे पहले मैंने बताया था विजुअल स्टिमुलस। ठीक है, मैंने बताया था इससे पहले विजुअल स्टिमुलस का जो पैराग्राफ लिखवाया है वो मेरे पहले वाले वीडियो में है। उसके बाद में हम करते हैं वर्बल स्टिमुलस, यानी कि लिखित प्रेरणा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये जो विजुअल स्टिमुलस था उसमें तो चित्र आता है, कोई पिक्चर आती है, उसको देखकर हमें उसके रिलेटेड वर्ड्स यानी कि सेंटेंस बनाने पड़ते हैं, लिखना पड़ता है। जैसे मैंने पहले लिखवाया था प्लांट ट्री एंड सेव लाइफ, पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ, तो उसका चित्र आएगा। बच्चे पेड़ पौधे लगा रहे हैं या कोई व्यक्ति है या लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं पेड़ पौधे लगा रहे हैं, उसको देख के हमने पता चला कि ये भाई पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से मैंने पहले बताया था आपको, ये विजुअल में था। अब उसके बाद में एक और टास्क आती है हमारी वर्बल स्टिमुलस, यानी कि लिखित प्रेरणा। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा आपके कि भाई योगा एंड हेल्थ पर शॉर्ट राइटिंग टास्क लिखिए, योगा एंड हेल्थ। ठीक है, इसको हम कहते हैं योग और स्वास्थ्य। हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं योग और स्वास्थ्य। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य का योग से क्या संबंधित है और योग करने से स्वास्थ्य में किस प्रकार के चेंजेज होते हैं वो हमें लिखना पड़ता है। क्योंकि आजकल के जो लाइफ स्टाइल है लोगों की बहुत चेंज हो चुकी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों की लाइफ में, हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, और उन सारी हेल्थ प्रॉब्लम से बचने के लिए योगा सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, लाइट एक्सरसाइज है और बेस्ट है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में फेमस है योग, क्योंकि हमारी 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है और सभी लोगों को योग के लिए प्रेरित किया जाता है। तो बच्चों, इसके अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है योगा एंड हेल्थ। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि आप हिंदी में याद करेंगे उससे पहले और फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। क्योंकि हमारा जो परिवेश है, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे स्कूल्स का परिवेश क्या है, हिंदी टू इंग्लिश है। डायरेक्ट मेथड पे नहीं चलते हम हिंदी टू इंग्लिश याद करेंगे तो आप स्कूल के जितने भी सिलेबस है इंग्लिश से रिलेटेड, क्वेश्चन आंसर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आप आसानी से कर पाओगे और आपको इंग्लिश बिल्कुल ईजी लगेगी। ठीक है, और मैं आपकी इंग्लिश को बिल्कुल ईजी बना दूंगा। तो ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम देखो वर्बल जो स्टिमुलस है जो आपके 4 नंबर से रिलेटेड है। एक तो वर्बल है, एक विजुअल है, इन दोनों से हम रिलेटेड जो पैराग्राफ है शॉर्ट राइटिंग टास्क है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया इसमें वर्बल स्टिमुलस तो इसमें योगा एंड हेल्थ के बारे में हम लिख रहे हैं। पहले हम लिखेंगे योग हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखता है। बिल्कुल सही बात है, योग हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने बताया था, सबसे पहले हम स्टार्टिंग का लिखेंगे, फिर लास्ट का लिखेंगे और फिर बीच में जो रह जाता है उसको लिखते हैं। ठीक है, बिना किसी फॉर्मूले के, यानी कि हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब इसमें नहीं घुसेंगे, हम डायरेक्ट बनाएंगे बिल्कुल इजी मेथड से, है ना। तो बच्चों हम देखते हैं योगा, योग यानी योगा, ठीक है, रखता है उसको लिखेंगे कीप्स। ठीक है, फिर क्या रखता है, रखता है किसको, हमारे शरीर को, हमारे को लिखेंगे हमारे यानी कि ओवर, शरीर को लिखेंगे बॉडी, ओवर बॉडी, और मन, और को लिखेंगे एंड, मन को लिखेंगे माइंड, और उसके बाद में लिख देंगे स्वस्थ को लिखेंगे हेल्दी, HEALTHY। कितना ईजी है बच्चों। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग का लिखा, फिर लास्ट का लिखेंगे और फिर बीच का लिखेंगे। यह बिल्कुल ईजी तरीका होता है सेंटेंस बिल्ड करने का। इसमें जो टफ मीनिंग्स आपको लगती है उसको आप याद कर ले पहले और आराम से इसको लिख लें। सेकंड सेंटेंस है, यह हमें शांत और खुश रहने में मदद करता है।
बिल्कुल सही बात है। तो हम लिखेंगे यह यानी कि स्टार्टिंग का इट, फिर हम लिखेंगे लास्ट का मदद करता है। ठीक है, मदद करने को क्या कहते हैं हम? हेल्प, HELP। और प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, लास्ट में इसमें ता है, ती है, ते हैं, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का सिंपल सेंटेंस है। कर्ता हमारा एक वचन है, यह एक वचन है, इसलिए हम इसमें एस लगा देंगे। हिट हेल्प्स, यह मदद करता है, किसकी? हमारी, अस। अब काय में करता है? शांत, यानी कि रहने में, शांत रहने में। तो हम लिखेंगे रहने को लिखेंगे स्टे, शांत को कहेंगे काम। ठीक है, एंड हैप्पी। इट हेल्प्स अस स्टे काम एंड हैप्पी, यह हमारी शांत और खुश रहने में मदद करता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते जाइए। थर्ड है योग हमारी मांसपेशियों को मजबूत और शरीर को लचीला बनाता है। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले हम, कितना बड़ा भी सेंटेंस हो, कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, इजी तरीके से बताऊंगा, आप इसे ध्यान से देखोगे सीख जाओगे। सबसे पहले स्टार्टिंग का हम लिखेंगे योगा। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे लास्ट का बनाता है, बनाता है यानी कि मैक्स। ओके, अब बनाता है, इससे पूछेंगे बनाता है, क्या बनाता है? हमारी मांसपेशियों को मजबूत और शरीर को लचीला। ठीक है, हमारी मांसपेशी हम लिखेंगे ओवर, मांसपेशी को लिखेंगे MUSCLES, मसल्स। ठीक है, मसल्स मांसपेशियाँ, और मजबूत को लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, STRONG। ठीक है, और शरीर को लचीला, और को लिखेंगे एंड। ठीक है, और उसके बाद में हमारा लिख देंगे, हमारा यानी कि ओवर, और शरीर को लिखेंगे बॉडी, और लचीले को लिखेंगे फ्लेक्सिबल, FLEXIBLE। ठीक है, योगा मेक्स ओवर मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड ओवर बॉडी फ्लेक्सिबल। इस प्रकार से हमने सेंटेंस बिल्ड कर लिया है। चौथा पॉइंट है यह हमारी श्वास लेने की प्रक्रिया को बेहतर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग का यह को लिखेंगे इट। ठीक है, बेहतर करता है, बेहतर करता है यानी कि लास्ट का बेहतर करने को कहते हैं इम्प्रूव्स, IMPROVES, इम्प्रूव्स मानी बेहतर करता है। ठीक है, किसको करता है? अब इससे पूछेंगे हम, स्टार्टिंग का लिखा, लास्ट का लिखा, बीच का देखेंगे, बीच का बड़ा सा सेंटेंस है, तो ये जो क्लोज है बीच का, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? बेहतर करता है, इससे पूछेंगे बेहतर करता है, क्या करता है? हमारी श्वास लेने की प्रक्रिया को। ठीक है, तो हमारी श्वास लेने की प्रक्रिया को कहेंगे हम ओवर। ठीक है, श्वास लेने की प्रक्रिया को कहते हैं ब्रीथिंग, BREATHING, ब्रीथिंग। ठीक है, ओके, ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद में हम लिखेंगे पांचवा पॉइंट है बच्चों, यह यानी कि योग तनाव को कम करता है। यह यानी कि योग तनाव को कम करता है, तो हम लिखेंगे योगा। ठीक है, स्टार्टिंग का लिख लिया, लास्ट का लिखेंगे कम करता है, कम करने को कहते हैं रिड्यूस, REDUCE, और एस लगा देंगे क्योंकि हमारा कर्ता एक वचन है, इसलिए एस लगा देंगे इसमें। अब करता है, कम करता है किसको? तनाव को। तनाव को लिखेंगे स्ट्रेस, STRESS। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। कितना इजी सेंटेंस है बच्चों, ध्यान से देखोगे आराम से कर लोगे और ऐसे याद हो जाएगा, और बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपके लिए लाया हूँ। इसे ध्यान से देखें, अपने दोस्तों को बताएं। अगर अच्छा लगे, अगर आपको अच्छा लगता है ये मेरा जो भी काम है, जो मेरी मेहनत है, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
लाइक कीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हमें कमेंट कीजिए, और अच्छा भी लगता है, मैंने जो बताया है बिल्कुल ईजी लगता है आपको, तो आप इसे लाइक करें और कमेंट भी करिए। ठीक है बच्चों, जिससे हमें हौसला मिले, हम अधिक से अधिक मेहनत कर सके आपके साथ, और अच्छी अच्छी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपके लिए जितनी भी चीज़ें हैं, बोर्ड क्लास जितनी भी क्लासों से रिलेटेड, इंग्लिश के जो सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हैं, हम आपके लिए ला सकें। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। छठा है, अगर हम रोज़ योग करें, अगर हम रोज़ योग करें, ठीक है। अगर अगर को कहते हैं इफ़, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे हम, वी, करे, करे को लिखेंगे डू, योग, ठीक है। और रोज को लिखेंगे एवरी डे। इफ वी डू योगा एवरी डे, अगर हम रोज योग करें, नेक्स्ट इसमें, तो हम एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं, तो हम एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो हम लिखेंगे तो को लिखेंगे 10 यानी कि इस प्रकार से, या तो उसको कहते हैं हमको लिखेंगे वी, स्टार्टिंग का लिख लिया हमने, अब लास्ट का लिखें सकते हैं, सकने को कहते हैं, मॉडल आ गया कैन, और जीवन को जीना यानी कि लिव अ हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ। तो हम 10 वी कैन लिव अ हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ, इस प्रकार से हम एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। लास्ट पॉइंट है बच्चों, बिल्कुल शॉर्ट में बताया मैंने आपको, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करके, हम किसी को नियमित रूप से योग करना चाहिए, ठीक है। हम किसी को नियमित रूप से योग करना चाहिए, हम नहीं लिखेंगे बच्चों इसमें, हम लिखेंगे हर किसी को, हर किसी को नियमित रूप से योग करना चाहिए, क्योंकि योग की बहुत सारे इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, इसलिए हमारे लिए योग बहुत ज़रूरी है, इसलिए हर किसी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। तो हम लिखेंगे हर किसी को, लिखेंगे एवरीवन, ठीक है। स्टार्टिंग का लिख लिया हमने, अब लास्ट का लिखेंगे करना चाहिए, इसमें सलाह दी गई है तो हम लिखेंगे शुड, SHOULD, एवरीवन शुड, ठीक है। फिर लिखेंगे ट्राई टू डू योगा, और नियमित रूप से लिखेंगे रेगुलरली, REGULARLY, हर किसी को नियमित रूप से योग करना चाहिए, तो हम लिखेंगे एवरीवन शुड ट्राई टू डू योगा रेगुलरली। इस प्रकार से बच्चों हमने योगा और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो हमारा शॉर्ट राइटिंग टास्क का था, किस पे बेस्ड था, वर्बल स्टिमुलस पे, वर्बल स्टिमुलस यानी कि लिखित प्रेरणा पर जो आधारित था, उस पर रिलेटेड हमने हिंदी में सेंटेंस बनाए पहले, और उसको फिर बिल्कुल इजी लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन कर लिया है। 8 वाक्य लिखा है हमने, 60 से आपको 80 शब्दों में लिखना पड़ेगा। एक लाइन में 10 शब्द होते हैं, तो हमारी 8 लाइन के हो गए हैं 80 शब्द। तो हमने बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल शॉर्ट में और बिल्कुल ईजी हिंदी बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में यानी कि हिंदी लैंग्वेज में लिखा है। उसके बाद में कन्वर्ट किया, उसको मैं ट्रांसलेशन किया इनटू इंग्लिश के अंदर। तो बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हम आपके लिए लाते रहेंगे नई से नई और बिल्कुल सरल और ईजी तरीके से इंग्लिश के आपके जितने भी सिलेबस में चीज़ें हैं हम आपको सॉल्व कराएंगे। वीडियो देखने के लिए
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।